दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आपको नौकरी का टेंशन है और नौकरी नहीं लग पाया, बाई चांस गरीब है, नहीं पढ़ पाए उतना कि आप नौकरी कर सकते हैं, अच्छा नौकरी कर सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, नौकरी अगर लगेगा अभी तो मान लीजिए 1 लाख रुपया महीने लगेगा, तो 40 साल में कितना कमाएगा वो? 4 करोड़ 80 लाख। और 20 साल में तो ही जॉब लग नहीं जाएगा। 30 साल में अगर जॉब लगा तो 30 साल काम करेगा तो भी 3 करोड़ 60 लाख। और ये पैसा आप आराम से कमा सकते हैं। हम पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे, और कुछ रुपयों का खर्च करने से केवल। और सरकारी नौकरी वाले को रिटायरमेंट के बाद फिर वो 1 लाख रुपया महीना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा। उसके बच्चे को 1 लाख रुपया मिलेगा क्या? कंटिन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि हर सरकारी नौकरी वाले का बेटा का सरकारी नौकरी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। उसका आमदनी स्टार्टिंग में 1 लाख रुपया है क्या? नहीं है ना। लेकिन आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाएगा। इसलिए आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शर्म और लाज मिटाने पड़ेगा, क्योंकि शर्म लाज हम भी मिटाए थे। हम भी एक टाइम में हमारे पास भी ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं होता था। हम आज तक ट्यूशन नहीं पढ़े हैं, बिना ट्यूशन के पढ़े हैं। और हायर एजुकेशन हम काम करके किए हैं। काम करके पैसा कमाए हैं, पैसा कमाने के बाद पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करने के बाद फिर नौकरी किए हैं। दोस्त, गरीब अगर आप हैं तो सरकार आपका हाथ पकड़ के अमीर नहीं बनाएगी। यदि आपको अंदर से जज्बा है तो ज़रूर आप अमीर बनेंगे। आप अपने लिए बनिए, फैमिली के लिए बनिए, समाज के लिए बनिए। आज हम दूसरे को मदद करते हैं। पहले हमारे पास ही पैसा नहीं रहता था, दूसरे को क्या मदद करें। लेकिन मेरा सपना था कि हम ऐसा पैसा कमाएं कि हम दूसरे को मदद करें। अपने पास ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं रहता था, लेकिन आज हम दूसरे को ट्यूशन पढ़ाते, दूसरों का प्राप्त, दूसरे को गाड़ी तक भी दिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं, यदि आप मेहनत करेंगे और शर्म लाज हटा दीजिए, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के सब चाहेंगे कि आप अमीर बन जाए। कमेंट करके बताइए कि आपका कोई पड़ोसी रिश्तेदार है जो कि चाहता है कि आप अमीर बन जाए? नहीं चाहेंगे, बहुत कम है, ऐसे लोग बहुत कम है। अपवाद है, उसको अपवाद में बोल सकते हैं। और ऐसे दोस्तों के संपर्क में मत रहिए जो आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, पार्टी में दारू पीने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आपके समय और पैसा सबको बर्बाद कर देंगे। समय एक बार बर्बाद हो गया तो फिर वो वापस आने वाला नहीं है। फिर सरकार भी क्या करेगी? तो सरकार तो योजनाएं निकालती है, योजनाओं का लाभ लीजिए। आपको क्या करना है हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहिएगा, ऐसे दोस्तों को अपना गुरु मान लीजिएगा जो आपको चोरी करना सिखाएंगे, मोबाइल चोरी सिखाएंगे, साइकिल चोरी सिखाएंगे, बाइक चोरी सिखाएंगे। और तो ऐसे लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं ना, कि आपको बढ़ावा दे रहे हैं। बोले कि हम हैं ना, कोई बात नहीं, मोबाइल चोरी कर लो, कोई नहीं बिगाड़ेगा आपका, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम हैं ना। अरे भाई, वो आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं अपने कमीशन के चक्कर में। कुछ दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो 50 लाख की गाड़ी पर चलते हैं और 5,000 रुपया महिला का नहीं लौटाते हैं, लेडीज़ का नहीं लौटाते हैं, विधवा लेडीज़ का नहीं लौटाते हैं। बताइए, ऐसे लोगों को अगर अपना दोस्त बनाइएगा तो आपको क्या सिखाएंगे? आपके मानसिक स्तर कहाँ तक पहुँचाएंगे? तो ऐसे दोस्तों के चक्कर में मत पड़िए, और ऐसे लोगों को गुरु मत मान लीजिए, जो आइडल मत मान लीजिए, जो समाज के बच्चों को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। पैसा कमाने के बावजूद भी 100 200 5,000 10,000 1 लाख के लिए चोरी करते हैं, और दूसरा पैसा होने के बावजूद भी ऐसा चीज़ प्रचार करते हैं, बेचते हैं, जिससे समाज के बच्चों के स्वास्थ्य का नुकसान हो जाए। एक छोटा कोई भी नौकरी कर लीजिए, 40 50 1 लाख रुपया जब आपके पास इकट्ठा हो जाता है, तो कोई भी एक ऐसा चीज़ खरीदिए जिसको आप रेंट पर दे सकें, जिसका 300 400 500 रुपया आपको रेंट मिल सके। 1 लाख अगर हो गया तो आप 4 व्हीलर ले सकते हैं। 50,000 है तो सेकेंड हैंड 3 व्हीलर ले लीजिए, ई रिक्शा ले लीजिए, तो भी आपको 300 रुपया डेली मिलता है, तो 9,000 रुपया मंथली आएगा। यदि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होता है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने बुढ़ापे के लिए।
क्योंकि बुढ़ापा में कोई साथ नहीं देता है। 5,000 रुपया भी इन्वेस्टमेंट किए मंथली, तो 15% के इंटरेस्ट रेट से 40 साल में 11 करोड़ तक मिल सकता है। 11 करोड़ नहीं मिला तो 10 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़ भी मिला तो 3 लाख रुपया महीना। और सरकारी नौकरी में 40 साल में आप 5 करोड़ कमाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट करके 5 करोड़ कमा लीजिए, और बाकी आपका जो पैसे भी इनकम रहेगा, साइड इनकम रहेगा, वो तो रहेगा ही। और हम मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है, एडवाइज़र नहीं है। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्त, आप स्टार्टिंग में कहीं काम कर लीजिए और 6 महीना में, साल भर में 50,000, 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लीजिए। और उससे इकट्ठा होता है तो फिर ऐसा कोई भी सामान ले लीजिए जिससे आपको रेंटल इनकम आए। 3 व्हीलर, 4 व्हीलर गाड़ी ले सकते हैं, तो सेकेंड हैंड ले लीजिए स्टार्टिंग में और उसको रेंट पे लगा दीजिए। तो 300 रुपया भी अगर रेंट आता है, ऑटो रिक्शा ले लीजिए, ई रिक्शा ले लीजिए, तो 9,000 रुपया महीना आएगा। फिर 6 महीने के बाद दूसरा गाड़ी ले लीजिए, फिर 6 महीने के बाद दूसरा, 4 गाड़ी कर लीजिए, 36,000 रुपया महीना हो गया आपका। वो भी साइड इनकम है दोस्त। और जब 36,000 रुपया पैसे भी इनकम आपका चालू हो गया, तो आपके घर का टेंशन खत्म हो गया ना। क्योंकि घर का खर्चा कैसे होता है, 15,000 रुपया में लगभग अप्रोक्स एक सामान्य परिवार का खर्चा हो जाएगा। शादी नहीं हुआ है तो, अगर शादी भी हो गया है तो एक बच्चे हैं तो भी आपका 15,000 तक। बिजली का मान लीजिए 500 आएगा, बिजली का 500 से ज़्यादा थोड़ी आएगा, अगर एसी तो रखेंगे नहीं। अगर बाइक ले लिए हैं तो बाइक का ईएमआई देंगे 3,000 रुपया, बाइक का पेट्रोल देंगे 1,000 रुपया, राशन मान लीजिए 5,000 रुपया। तो ऐसा मान लीजिए, दवाई मान लीजिए, तो ऐसा ऐसा करके 15,000 रुपया आपका सेटल हो गया। 15,000 रुपया फिर आपका सेविंग हो गया, नेट सेविंग। तो फिर आप सैलून का दुकान खोल सकते हैं, कोई फार्चून का दुकान खोल सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का दुकान खोल सकते हैं, कोई भी आप दुकान खोल लीजिए 6 महीना, साल भर के बाद पैसा इकट्ठा करके। और स्टार्टिंग में छोटा छोटा ही दुकान खोलिए। बड़ा दुकान के सपने में रहेगा तो आजीवन सपने में ही रहिएगा, सक्सेस नहीं होइएगा। और पैसा आने के बाद अगर हो सके तो दूसरे का हेल्प भी कीजिए। नहीं हो सकता है तो अपने बच्चे का हेल्प कीजिए, बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो भी देश का विकास होगा। दोस्तों, केवल ऐसा नहीं है कि नौकरी ही पैसा का साधन है। पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पैसे भी कमा सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।